तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा निसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम dear students, I am teaching you biology and we are discussing the page number 38 parts of brain, and we are going to discuss now midbrain. Midbrain lies between the hindbrain and forebrain and connects the two. वो कहते हैं कि midbrain जो है वो hindbrain और forebrain के मतलब दरमियान में होता है और इन दोनों को आपस में कनेक्ट करता है। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर फिगर 12.3 स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन में आप देख सकते हैं मिड ब्रेन जो है वो दरमियान में आ रहा है, हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को आपस में कनेक्ट कर रहा है। इट रिसीव सेंसरी इंफॉर्मेशन एंड सेंड इट टू द अप्रोप्रिएट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ये क्या करता है, सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और उसको सेंड कर देता है फोर ब्रेन तक। फोर ब्रेन के किसी भी पार्ट को सेंड करता है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है और फिर उसके बाद उसको सेंड करता है। मिड ब्रेन ऑल्सो कंट्रोल्स सम ऑडिटरी फ्लेक्सेस एंड पोस्चर। ये ऑडिटरी फ्लेक्सेस, ऑडिटरी जिनका ताल्लुक जो है आवाज़ से होता है, कान से, ठीक है। कान जो है वो जैसे आपकी आवाज़ें वगैरह ऑडिटरी नर्व्स कानों में प्रेजेंट होती हैं जिसके थ्रू आप आवाज़ सुनते हैं। तो ये क्या करता है, ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को भी कंट्रोल करता है, पोस्चर को कंट्रोल करता है। अब हम इस जो डायग्राम है इसको अच्छे से देख लेते हैं स्टूडेंट्स। फिगर 12.3 स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ब्रेन में आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे अगर आप इस डायग्राम के देखें तो आपको फोर ब्रेन नज़र आ रहा है। फोर ब्रेन के आगे से 3 हिस्से हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन दरमियान में है, उसका कोई भी हिस्सा नहीं है, वो खुद एक ब्रेन है, मतलब वो कनेक्ट कर रहा है सिंपली। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन। पिक्चर के एंड पे आप लोग देखें, राइट तरफ आपको नज़र आ रहा है हाइंड ब्रेन, उसके हिस्से देखें, सेरिबलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अभी हम इसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं इसके पार्ट्स के, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उससे पहले आप फुल ब्रेन की चीज़ें देख लें। मेडुला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन के साथ आप देखें यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है। स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपको टेम्पोरल लोब नज़र आ रहा है। फिर आपको ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड नज़र आ रहा है जो बेसिकली क्या रिलीज़ करता है, डायूरेटिक हार्मोन जो है उसको रिलीज़ करता है। फ्रंटल लोब आपको नज़र आ रहा है उससे आगे। तो ये पूरे जो हिस्से हैं किसके हैं स्टूडेंट्स, ये ब्रेन के पार्ट के हिस्से हैं। तो इसको आपने क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन को कम्प्लीटली विद डायग्राम जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको तैयार करना है। बिकॉज इसका कोई भी एक पार्ट, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन में से एक जो है आपको पेपर में आ जाता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट्स। वो कहते हैं इसके 3 मेजर पार्ट्स होते हैं। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वो कौन कौन से हैं। मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबलम, पोन्स। अगर हम बात करें मेडुला ऑब्लोंगेटा की तो वो कहते हैं लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो ये स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है, टॉप पे। ये कंट्रोल क्या करता है, इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है, हार्ट रेट, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, एंड ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। इट आल्सो कंट्रोल्स मैनी रिफ्लेक्सेस,
इसके अलावा बहुत सारे रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है, जिसमें क्या क्या आ जाता है, वॉमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एक्सेट्रा, यानी वॉमिटिंग आपको उल्टी आ रही है, कफिंग हो रही है, ठीक है, खांसी आ रही है, स्नीजिंग हो रही है, नाक में जो उलझन सी होती है, ठीक है, वो हो रही है ड्यू टू फ्लू, तो इन सारी चीज़ों को कौन कंट्रोल कर रहा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल कर रहा होता है। इन्फॉर्मेशन दैट पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ द ब्रेन पास थ्रू मेडुला, वो कहते हैं जो इन्फॉर्मेशन होती है स्पाइनल कॉर्ड के पास, पासिस बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड द रेस्ट ऑफ ब्रेन, और ब्रेन के बाकी हिस्सों तक, वो कहाँ जाती है, पास थ्रू मेडुला, वो मेडुला के थ्रू जाती है। नाउ विल टॉक अबाउट द ब्लू बॉक्स। द मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स एंड मिड ब्रेन कनेक्ट द रेस्ट ऑफ द ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। वो कहते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन, ये क्या करते हैं, बाकी ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड के साथ जोड़ते हैं। दे आर कलेक्टिवली रेफर टू एज ब्रेन स्टेम, इस वजह से हम इनको दिमाग की जो है वो स्टेम कहते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द सेकेंड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सेरिबलम इज़ बिहाइंड मेडुला। सेरिबलम जो है वो मेडुला के बिहाइंड प्रेजेंट होता है, पीछे। इट कोऑर्डिनेट्स मसल मूवमेंट्स, ये क्या करता है, मसल्स की मूवमेंट्स में हेल्प आउट करता है, कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स की मूवमेंट में राब्ता जो है वो कायम करता है। थर्ड पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन इज पोन्स, इज प्रेजेंट ऑन द टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ये क्या करते हैं, मेडुला को असिस्ट करते हैं। असिस्ट करना क्या होता है कि अब आपने देखा होगा अक्सर जगहों पे स्टूडेंट्स असिस्टेंट होते हैं, ठीक है, मतलब एक बॉस है उसका आगे से असिस्टेंट होता है। असिस्टेंट क्या कर रहा होता है, हेल्प आउट कर रहा होता है, किसको कर रहा होता है, हेल्प आउट, बॉस को। तो सेम उसी तरह से पोन्स जो हैं वो क्या करती हैं, मेडुला को असिस्ट करती हैं कि किस तरह से वो ब्रीथिंग को, सांस लेने के अमल को कंट्रोल करे। इट आल्सो सर्व एज अ कनेक्शन बिटवीन सेरिबलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, इसके साथ साथ ये क्या करता है, कनेक्शन बनाता है किसके दरमियान, सेरिबलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान जो है वो कनेक्शन कायम करता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। अब हम स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या करता है, स्पाइनल कॉर्ड इज़ इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व्स का एक बंडल होता है। नर्व्स क्या होती हैं, दिमाग की जितनी भी वेन्स होती हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, नर्व्स कहते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड इन फैक्ट अ ट्यूबुलर बंडल ऑफ नर्व्स है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन स्टेम, ये क्या करता है, ब्रेन की स्टेम से स्टार्ट होता है और एक्सटेंड करता है टू लोअर बैक, पिछले हिस्से तक, पिछली कमर की तरफ, बैक तरफ। लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज ऑल्सो कवर्ड बाय मेनिंजेस, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन जो है उनको मेनिंजेस जो है उन्होंने कंट्रोल किया होता है। द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड। वर्टिब्रल कॉलम जो होता है, रीढ़ की हड्डी, बेसिकली क्या कर रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, उसकी हिफाजत करती है। अगर हम ब्लू बॉक्स की बात करें स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे है स्पाइनल कॉर्ड इज़ द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा जारी रहता है, वो जब मतलब उसके थ्रू जो है स्पाइनल कॉर्ड जो है वो उसका एक हिस्सा होता है, ठीक है। द आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज़ मेड अप ऑफ वाइट मैटर। वो कहते हैं कि बाहर वाला जो हिस्सा होता है स्पाइनल कॉर्ड का, वो बेसिकली किससे बना होता है, सफ़ेद मैटर से बना होता है, सफ़ेद मैटर से बना होता है। द सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल। वो कहते हैं दरमियानी हिस्सा जो होता है ना वो कैसा होता है, बटरफ्लाई की तरह का होता है। एज यू कैन सी इन दिस फिगर 12.4, यहाँ पे आप देखें ज़रा कैसे बटरफ्लाई बनी हुई है स्टूडेंट्स, विंग्स आपको नज़र आ रहे हैं उसके। बेसिकली ये विंग्स नहीं है, ये क्या है, वो कहते हैं कि आउटर रीजन स्पाइनल कॉर्ड का ये बाहर वाला हिस्सा है, वो किसका बना होता है, वाइट मैटर का बना होता है, और इसके अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो बटरफ्लाई की शक्ल का होता है। दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल, जो सेंट्रल कैनाल को क्या करता है, सराउंड करता है। इट इज़ मेड अप ऑफ ग्रे मैटर, ये ग्रे मैटर से मिलकर बनता है। कंटेनिंग न्यूरॉन सेल बॉडीज़, जिनके अंदर क्या होती हैं, न्यूरॉन्स प्रेजेंट होती हैं।
अब अगर हम बात करें 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग स्पाइनल कॉर्ड, वो कहते हैं 31 पेयर यानी 62 स्पाइनल नर्व्स जो हैं स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, 31 उसके पेयर होते हैं, 31 पेयर एंड 62 नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। दीज आर मिक्स्ड नर्व बिकॉज ईच कंटेन एक्सॉन ऑफ बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। वो कहते हैं मिक्स नर्व्स होती हैं क्योंकि इनके पास क्या क्या होता है, एक्सॉन्स होते हैं सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के। एट द पॉइंट वेयर अ स्पाइनल नर्व अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, वो कहते हैं एक ऐसा पॉइंट जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। देयर आर 2 रूट्स ऑफ स्पाइनल नर्व, वहाँ पे 2 रूट्स होती हैं स्पाइनल नर्व की। बोथ रूट्स यूनाइट एंड फॉर्म वन मिक्स स्पाइनल नर्व, वो कहते हैं दोनों रूट्स आपस में जुड़ती हैं और एक बनाती हैं मिक्स स्पाइनल नर्व, जैसा कि फिगर 12.4 में आपको दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स कैसे कैसे चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। फर्स्टली हम लोग ये 2 पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर हम नीचे डायग्राम की तरफ आते हैं। द डोर्सल रूट कंटेन सेंसरी एक्सॉन एंड गैंग्लियन वेयर सेल बॉडीज आर लोकेटेड, जहाँ पे सेल बॉडीज प्रेजेंट है वहाँ पे वो कहते हैं कि रूट्स जो है ना उनके पास क्या प्रेजेंट है, सेंसरी एक्सॉन और गैंग्लियन है। वेंट्रल रूट जो है उसके पास एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन है। यहाँ पे अगर स्टूडेंट्स हम बात करें तो देखेंगे दरमियान में स्पाइनल कॉर्ड आपको नज़र आ रहा है, ग्रेइश मैटर ऊपर की तरफ नज़र आ रहा है, वाइट मैटर भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है। उसके बाद ये बटरफ्लाई शेप देखें आपको नज़र आ रही है, ठीक है। एक आपको इंटर न्यूरॉन नज़र आ रहा है, उसके नीचे मोटर न्यूरॉन है और गैंग्लियन यहाँ पे प्रेजेंट है, सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट है, डोर्सल रूट प्रेजेंट है, वेंट्रल रूट प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स बेसिकली ये जो है स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स का एक स्ट्रक्चर है जिसको आपने जिसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको तैयार करना है अच्छे से। इसकी प्रैक्टिस करके अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आप स्पाइनल कॉर्ड और स्पाइनल नर्व्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट्स स्पाइनल कॉर्ड परफॉर्म 2 मेन फंक्शन। स्पाइनल कॉर्ड 2 मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है, वो कौन से होते हैं। इट सर्व्स एज अ लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन, ये बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों और दिमाग के दरमियान लिंक बनाता है। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो नर्व इम्पल्स जो है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन, मुख्तलिफ बॉडी के हिस्सों जिस्म के हिस्सों से ब्रेन तक, एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स, और दिमाग से दूसरे हिस्सों तक, दूसरे हिस्सों से दिमाग तक जो है ये क्या करता है, नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है, मतलब भेजता है। 2 स्पाइनल कॉर्ड ऑल्सो एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर, स्पाइनल कॉर्ड कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट करता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर सम सिंपल रिफ्लेक्सेस, और जो सादा रिफ्लेक्सेस होते हैं उनके लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम लोग देख लेते हैं वो क्या होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज कंपोज PNS CNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को PNS से जाहिर करते हैं और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को CNS से जाहिर करते हैं। ये आपसे MCQ वगैरह में भी पूछा जा सकता है, PNS स्टैंड्स फॉर व्हाट और CNS स्टैंड्स फॉर व्हाट, शॉर्ट क्वेश्चन में भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है, ये बेसिकली उसका क्या है, एब्रीवेशन दी हुई है उन्होंने। द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम PNS इज कंपोज ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया, गैंग्लिया और नर्व से मिलकर बना होता है। गैंग्लिया वो कह रहे हैं बेसिकली क्या है, क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडीज, मतलब बहुत ज़्यादा न्यूरॉन सेल बॉडीज़ हैं आउटसाइड सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नर्व्स अराइज और लीड टू ब्रेन, नर्व्स जो हैं वो क्या करती हैं, निकलती हैं ब्रेन से एंड स्पाइनल कॉर्ड से। सो दे आर नेम्ड एज क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, इस वजह से हम उनको जो ब्रेन से निकलती हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कह देते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उसको हम स्पाइनल नर्व्स कह देते हैं। ह्यूमन हैव 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स, इंसान के पास 12 पेयर होते हैं क्रेनियल नर्व के और 31 पेयर होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। 12 पेयर यानी 24 क्रेनियल नर्व्स होती हैं और 31 पेयर यानी कि 62 स्पाइनल नर्व्स होती हैं। ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है, इस तरह की बातें जो आपने याद रखनी है। सम क्रेनियल नर्व्स आर सेंसरी, वो कहते हैं क्रेनियल नर्व दिमाग से निकलने वाली जो नर्व्स हैं वो सेंसरी होती हैं। सम आर मोटर, कुछ मोटर होती हैं, एंड सम आर मिक्स्ड, कुछ मिक्स्ड होती हैं। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर देखा जाए
ऑल द स्पाइनल नर्व्स आर मिक्स्ड नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स मिक्स्ड होती हैं, लेकिन जो दिमाग से निकलने वाली नर्व्स होती हैं वो सेंसरी भी होती हैं, मोटर भी होती हैं और मिक्स्ड भी होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस पेज नंबर 40। तो यहाँ पे देखें, द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स मेक 2 पाथवेज। क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व 2 पाथवेज बनाते हैं। एक सेंसरी पाथवे है, ठीक है, एक मोटर पाथवे है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे बेसिकली करता क्या है। सेंसरी पाथवे कंडक्टिंग इम्पल्सिस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस, वो क्या करते हैं, इम्पल्सिस कहाँ से बनाते, कंडक्ट करते हैं रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। और मोटर पाथवे क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से एफेक्टर्स तक। मोटर पाथवे मेक्स 2 सिस्टम। अब आगे से मोटर पाथवे 2 सिस्टम बनाता है, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। 2 सिस्टम कौन से बना रहा है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके स्टूडेंट्स, सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्शियस एंड वॉलंटरी एक्शंस। वो कहते हैं ये कॉन्शियस वॉलंटरी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट इम्पल्सिस फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू स्केलेटल मसल्स। ये क्या करता है, मोटर न्यूरॉन्स को, इट इंक्लूड्स ऑल द मोटर न्यूरॉन्स, तमाम मोटर न्यूरॉन्स को इंक्लूड करता है अपने अंदर, और कंडक्ट करता है इम्पल्सिस को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से स्केलेटल मसल्स तक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज़, ये एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो किसी भी कंट्रोल के अंदर नहीं होती। इट कंसिस्ट ऑफ मोटर न्यूरॉन, ये इनके पास क्या होता है, मोटर न्यूरॉन होती हैं, जो करती क्या है, दैट सेंड इम्पल्सिस टू कार्डियक मसल, स्मूथ मसल एंड ग्लैंड्स। ये बेसिकली इम्पल्सिस को सेंड करती हैं कार्डियक, स्मूथ और ग्लैंड्स तक, मसल्स तक, और साथ साथ ग्लैंड्स तक ये सेंड करती हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम करता क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पर कंसिस्ट करता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रिपेयर्स बॉडी टू डील विद इमरजेंसी सिचुएशन। ये क्या करता है, प्रिपेयर करता है बॉडी को कि वो इमरजेंसी के सिचुएशन में जो है वो किस तरह से डील करे। दिस इज़ ऑफन कॉल्ड द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स वो कहेंगे, आपको MCQ शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स कौन सा होता है, तो आप बताएंगे जो इमरजेंसी सिचुएशन में होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन में डील करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूरिंग एन इमरजेंसी सिचुएशन, जब इमरजेंसी होती है, दिस सिस्टम टेक्स नेसेसरी एक्शन, तो ये सिस्टम बहुत नेसेसरी एक्शंस करता है, ठीक है। वो कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल इट डिलेज पीपल्स, डिलेट्स पीपल्स, एक्सेलरेट हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट को बढ़ा देता है, इनहिबिट्स डाइजेशन को रोक देता है, हजमे को रोक देता है। डिलेट्स पीपल जो होता है वो बेसिकली क्या है, आंखों के अंदर ये जो हमारा पीपल, आपने आइज़ का स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट क्लासेस में स्टडी किया हुआ, उसको पीपल कहते हैं। उसके बाद अब स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन स्ट्रेस एंड्स द पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक्स एक्शन। जब स्ट्रेस ख़त्म होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम टेक एक्शन करता है, मतलब वो एक्शन करता है और जो इमरजेंसी की सिचुएशन में एक्शंस हुए हैं उनको नॉर्मल लेकर आता है, यानी कि डाइजेशन को ठीक करता है, ब्रीथिंग रेट को सही करता है, मतलब इन सारी चीज़ों को नॉर्मल करता है। वो कौन है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इट कॉजेज पीपल्स टू कॉन्ट्रैक्ट, पीपल जो है वो कैसा हो जाता होता है, डिलेट्स हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है उसको, डाइजेशन को इंक्रीज़ करता है, प्रमोट करता है, स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट बढ़ जाती है तो उसको कम करता है, ब्रीथिंग रेट को भी कम करता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है इसके अंदर 2 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट, पैरासिम्पैथेटिक और इसके अलावा जो सेकंड वन हम लोगों ने देखा है
वो इमरजेंसी सिचुएशन में जो होता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसको आपने बहुत अच्छे से जो है वो प्रिपेयर करना है। डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम देखें स्टूडेंट्स, फिगर 12.5 में दिया हुआ है डिवीजन ऑफ नर्वस सिस्टम। यहाँ पे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आ रहे हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रहा है हमारे पास, कैरेनियल नर्व्स आ रही हैं और स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं। स्पाइनल नर्व जो हैं वो सेंसरी पाथवे और मोटर पाथवे को चला रही हैं। अब सेंसरी मोटर पाथवे से दो सिस्टम निकल रहे हैं जिसको हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, स्केलेटल मसल से है, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम टू स्मूथ मसल्स हार्ट इंटरनल ऑर्गन, जिसके आगे से फर्दर 2 पार्ट्स हैं जिसको हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में इमरजेंसी में बॉडी को डील करता है, ठीक है। लेकिन पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में हो चुका है इमरजेंसी सिचुएशन में, उसको नॉर्मल हालात में लेके आता है कि वो इमरजेंसी सिचुएशन को क्या करता है, लाइट करता है। उसके बाद जो हो गए हैं फंक्शन ऑब्वियसली उसको नॉर्मल हालत में जो लेके आता है वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द, और ये आपने याद रखना है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है वो ज़्यादा बड़ा है, डिटेल है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो दो ही चीज़ें हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो आपने इस डायग्राम के थ्रू जो है ना इसको सारा प्रिपेयर करना है और साथ ही साथ आपने एक कॉपी लेनी है। कॉपी लेने के बाद आपने ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में डिटेल लिखनी है। फिर उसके बाद आपने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, सारों के बारे में एक छोटी छोटी डेफिनेशंस लिखनी है। दिस इज़ योर असाइनमेंट, ये असाइनमेंट है आपकी, आप कह रहे हैं होमवर्क है आपका, तो आपने इसको करना है ताकि आपको ये याद रहे, अदरवाइज़ ये आपको भूल जाएगा, ठीक है। Okay students, now we will talk about the reflex action when central nervous system send impulses to muscles and glands. Two types of actions result. वो कहते हैं जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम इम्पल्सेस को सेंड करता है मसल्स और ग्लैंड्स तक, तो दो किस्म के एक्शंस होते हैं, दो किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मिनट लगा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, 41 पे देखें, द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस। अंडर कंट्रोल जो एक्शंस होते हैं वो हायर सेंटर ब्रेन जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है कॉन्शियस एक्शंस को। नंबर 2 देखें, व्हेन इम्पल्सेस आर नॉट पास टू हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, जब इम्पल्सेस जो हैं वो पास नहीं होते हायर सेंटर ऑफ ब्रेन तक, इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सेस, तो वो कहते हैं ये रिस्पॉन्सेज में रिजल्ट करते हैं विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो कंट्रोल में नहीं होते। सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड, ऐसे रिस्पॉन्सेज को हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शंस। जो कंट्रोल में नहीं होते उनको इनवॉलंटरी कहते हैं और जो कंट्रोल में होते हैं उनको वॉलंटरी एक्शंस कहते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको देख लें, समटाइम द इनवॉलंटरी एक्शन प्रोड्यूस बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ वेरी क्विक। वो कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इनवॉलंटरी एक्शन समटाइम प्रोड्यूस करता है वो बहुत क्विक होते हैं। तो सच अ रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। तो ऐसे रिस्पॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। एक ऐसा पाथवे जो क्या करता है, फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्सिस, जो नर्व इम्पल्सिस जिसको फॉलो कर रही होती हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन को प्रोड्यूस करने के लिए, उस पाथवे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। उस पाथवे को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो वो यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन की। वो कहते हैं द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज़ द विड्रॉल ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। जब हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हम उसके ऊपर हाथ रखे ही नहीं रखते, हम फ़ौरन से पीछे करते हैं। तो ये रिफ्लेक्स आर्क की बहुत बड़ी एग्जांपल है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आप लोगों ने जो है ये अब हम नेक्स्ट एग्जांपल जो है रिफ्लेक्स आर्क की हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक ही हम ब्लू ब्लॉक को पढ़ लेते हैं। डजेंट मैटर हाउ क्लेवर वी आर, वी विल ऑलवेज पुल आवर हैंड अवे फ्रॉम अ फ्लेम विदाउट थिंकिंग अबाउट इट। वो कितनी मज़े की उन्होंने बात की है स्टूडेंट्स। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि ये मैटर नहीं करता कि हम कितने चालाक हैं,
हम हमेशा अपना हाथ जो है वो पीछे की तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। जब भी हम किसी गर्म चीज़ को या आग को अपना हाथ लगाते हैं तो सोचे समझे बगैर ही पीछे कर लेते हैं। तो ये होता किस वजह से स्टूडेंट्स, ये रिफ्लेक्स आग की वजह से पॉसिबल होता है। रिफ्लेक्स आग की बहुत बड़ी एग्जांपल होती है ये, कि हम किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाने के फ़ौरन बाद अपना हाथ जो है वो पीछे कर लेते हैं, सोचते नहीं हैं, फ़ौरन से पीछे। तो ये हम ही नहीं करते, बल्कि बेसिकली ये क्या चीज़ है, रिफ्लेक्स आग रोल प्ले कर रही है। उसमें कौन कर रहा है, रिफ्लेक्स आर्क रोल प्ले कर रही है। तो हम इस एग्जांपल को जो है वो डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है, इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।